GHQ में योम शहदा की तकरीब, आर्मी चीफ का खिताब, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ गायब क्यों हुए। आर्मी चीफ के मामले के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डट गए, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते और 2018 का इलेक्शन जो था वो चोरी नहीं हुआ था, वो ठीक था। क्या सियासत में फौज मुदाखलत करती है कि नहीं, इस पे बात करेंगे। नवाज शरीफ की खोज यूरोप में भी पाकिस्तानियों ने लगा ली, जबकि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को ट्वीट करने से भी रोक दिया। आसिफ जरदारी की फुर्तियां और बाकी मामलात के ऊपर आज तफसीली इस एपिसोड में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज का गोरख धंधा मल्टीपल चीज़ें हैं, इसके अंदर कोशिश करेंगे जामिया और थोड़े वक्त में आपको मालूमात मुहैया की जाए। तकरीब हुई GHQ में योम शहदा की, हर साल होती है। आर्मी चीफ का यकीनन आखिरी ही खिताब होगा। उस खिताब में कौन नहीं था, उससे पहले ये बात कर ली जाए कि आर्मी चीफ साहब ने जो कहा क्या वो दुरुस्त है। कहा 2018 का इलेक्शन जो था जिसमें इमरान खान साहब की हुकूमत बनी थी वो फेयर इलेक्शन हुए थे। बिल्कुल ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की तारीख का एक ही इलेक्शन है जिसको थोड़ा सा फेयर कह सकते हैं। यही खान ने अपने मार्शल लॉ के दौर के बाद अपनी निगरानी में जो करवाया था। 2018 का इलेक्शन मैनेज करके इमरान खान साहब को लाया गया था, ये बात एक हकीकत है। फिर मैनेज करके उनको हटाया भी गया। नवाज शरीफ का साहब के साथ भी ऐसे किया गया। फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती। मैं माजरत के साथ, ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि आप लोग सियासत में मुदाखलत नहीं करते, नहीं मानते इस बात को। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा नहीं करते, जो चंद बड़े हैं, प्रोफेशनल लोग भी हैं, होते तो है सारे प्रोफेशनल, लेकिन सियासत में मुदाखलत होती है। कैमरे लगते हैं, बोलियाँ लगती हैं, MNAs और MPs को ब्लैकमेल किया जाता है, पकड़ा जाता है, तशद्दुद किया जाता है, सारे मामलात होते हैं और रजीम चेंज भी होता है इस मुल्क के अंदर। जब आप सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, अपने हिस्से का काम करेंगे, आपका वकार और बुलंद से बुलंद तर होता जाएगा। और बाजवा साहब आपसे शऊर रखने वाले लोग इत्तेफाक नहीं करते। अगर आपकी बात को मान लें तो मैं समझूंगा ये झूठ होगा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। और सियासत में मुदाखलत होती थी, होती है, और जब तक सियासतदान एक दूसरे के ऊपर शक, शुबा, बुतान, तराशी, झूठ सब कुछ करते रहेंगे, उस वक्त तक आप सियासत में मुदाखलत करेंगे। और सियासतदानों का पाकिस्तान का मिसाक जमहूरियत जब तक नहीं होता, उस वक्त तक ये मुदाखलत होती रहेगी। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, तमाम ने आपकी बैत की है, इवन इंक्लूडेड जमात इस्लामी। आप आ जाते हैं कि इस योम दफा की तकरीब में गायब थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, नहीं थे। इसके अंदर वज़ीर दिफा नहीं थे, हालांकि वज़ारत दिफा का बराह रास्त तल्लुक़ है फ़ौज के साथ। वज़ीर आज़म को भी इसमें होना चाहिए था, अक्सर होते हैं। इमरान खान साहब के दौर में जब चीज़ें होती रहीं तो थे, तो ये क्यों नहीं थे। अनबन है, नाराज़गी है, खींचातानी है, नापरस्ती है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ताहाल इस बात के ऊपर कायम, दायम और डटे हुए हैं कि हम आसिम मुनीर साहब को जो है आर्मी चीफ बनाएंगे। अब इस सारे मामले के अंदर देखते हैं, फिर से सोचते हैं, आंखें देख लेंगी, कान सुन लेंगे कि जीता कौन। नाराज़गियाँ राजीनामे में बदलेंगी या क्या होगा। मगर कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब की फुर्तियाँ देखिए, वज़ीर आज़म हाउस के मुलाकात की। आज साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले, उनसे भी गपशप की होगी, बाकी इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं और राज़ी करने की भरपूर तरीके से आखिरी हदें फैलांग के कोशिश करना चाहते हैं कि नून लीग जो है वो मान जाए और आसिम मुनीर साहब के नाम से पीछे हट जाए, फौज के साथ पंगा ना ले। ये वो नहीं कहते, उनको कोई हमदर्दी नहीं है नून लीग के साथ। वो चाहते हैं पंगा हो, वो ये चाहते हैं मेरी मर्जी का चीफ लगे, वो चाहते हैं बाजवा साहब ने बात जो कही थी आइंदा पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में लाएंगे, उस असूल के लिए आर्मी चीफ वो ऐसा ही लगाएंगे जो इनको फ़ायदा पहुंचा सकेगा। जो इत्तेहादियों से आसिफ जरदारी साहब मिल रहे हैं वो कोई मुस्बत पहलू नहीं है। आप देखें, आपके साथ होके आए, मिसाक जमहूरियत किया, अहम ओहदे आपको दिए, वज़ीर आज़म बना दिया, वैसे सड़कों पे घसीटना था तो जरदारी साहब को आपने तो सड़कों पे नहीं घसीटा, लेकिन वो आपको घसीट रहे हैं और सियासत हो रही है। और इत्तेहादियों से मिलने का फ़ायदा जरदारी साहब ये तासुर दे रहे हैं कि आपने या मैं इत्तेहादियों के साथ हूँ, मेरी बात सुन रहे हैं, मामलात चल रहे हैं। और इस सारे खेल के अंदर कोई तनहा है
तो वो नून लीग है। देखते हैं किस हद तक चीज़ें बढ़ती हैं। 3 और पॉइंट हैं। नींद नहीं आ रही इसहाक डार साहब को, फिक्रमंद है, मुल्क और कौम के लिए कम और अपनी ज़ात के लिए ज़्यादा। डाटा लीक हुआ था, उसके बाद नींद गायब हो गई। आपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के स्टाफ समेत सब लोगों को डांट पिलाई। समझ नहीं आ रही किस पे शक करें, किस पे ना करें, किसने डाटा लीक किया। ये भी हो सकता है कि दूसरे ग्रुप ने नून लीग ने किया हो, लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, चीज़ें हुई। और ख़ासकर डाटा लीक होने के बाद जो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से इशू बना है, उसके ऊपर भी इनकी नींदें हराम हो चुकी। और अल्लाह करे डार साहब को नींद आए, वो सुकून में आए। मामला फेम आदमी है, मुस्बत सोच रखने वाले हैं, और यकीनन इस गोरख धंधे को वो अगर चाहें तो सुलझा सकते हैं। बाकी इन भाइयों से, शरीफ फैमिली से आप तवक्को नहीं कर सकते। ये कभी भी डट जाएंगे, हो सकता है उसमें अपना भी बेड़ा गर्क हो जाए। तो बहरहाल एक काम वो ठीक कर रहे हैं कि हमारे पास इख्तियार था, इख्तियार है, और हम इसको इस्तेमाल करेंगे और आर्मी चीफ लगाएंगे। देख लेते हैं काबीना का इजलास करके आर्मी के अगेंस्ट जाके, GSQ के अगेंस्ट जाके आर्मी चीफ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। इसमें एक नुक्ता नोट कर लीजिए, बाजवा साहब की को क्यों सुनेगा जब पता हो कि एक शख्स जो है वो अगले हफ्ते चला जाएगा, तो उसकी क्या हैसियत होती है। यहाँ जब तक आपके हाथ में डंडा, जब तक आपके पास पावर, जब तक आप किसी पोजीशन के ऊपर हैं, मनसब पे बैठे हैं, तब तक सल्यूट मारते हैं। मर जाएं, उस ओहदे से हट जाएं तो ये दुनिया इतनी मफाद परस्त है, चंद घंटे भी याद नहीं रखेगी और दूसरे लम्हे में आपको पहचानेंगे नहीं। हो सकता है कहें बाजवा साहब आप कौन थे, हम नहीं जानते आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे। तो नए वाले के साथ गोटियां फिट करेंगे, दोस्ती करेंगे, पुराने वाले के साथ बेशक पंगा हो जाए। अब देखें, अगर नहीं मानते, पंगा भी होता है, नाराजगी होती है, तो वो तो एक शख्स से होगी, 2-3 से हो जाएगी। जो नया जिसको लगाएंगे उसकी तो हमदर्दियाँ हासिल करेंगे। हाँ जी, आपके लिए बड़ी जंग लड़ी, बड़ा कुछ किया, लेकिन ये होते सारे अपने ही हैं। जितनी मर्जी इनके लिए जंग लड़ लें, इन्होंने वही करना है जो उनकी पॉलिसी है। तो उन्हें भी पता है कि बाजवा साहब नाराज़ होते हैं तो हो जाएं, ये तो चले जाएंगे। नए के लिए कोशिश करते हैं, हो गया तो ठीक, ना हुआ तो वैसे भी पता है नुकसान ही होना है, तो फिर क्यों ना होने वाली बात कीजिए जिसमें फ़ायदा होगा। तो इस रस्साकशी में देखते हैं कि नून लीग को कुछ हाथ आता है या नहीं आता, और क्या जरदारी साहब उनको मना लेंगे। वो शख्स मना रहा है जरदारी साहब नून लीग को, जो नून लीग को पता है कि अगर ये आर्मी चीफ जरदारी साहब की मर्जी का लगा तो फिर इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। अब ये बात एक दूसरे के आमने सामने बैठ के कह नहीं सकते। कलमे कुरान, मिसाक जमहूरियत साइन किए हुए हैं, लेकिन इन्हीं के अल्फाज थे। ये मिसाक जमहूरियत की क्या हैसियत होती है, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह कुरान के हर्फ थोड़ी हैं। तो देखा जाएगा, हर बंदा अपने हिस्से की सियासत, अपने मफाद की सियासत और फ़ायदे तलाश कर रहा है, और उस ज़िमन में सारे लगे हैं। लेकिन बड़ी अजीब और हैरान कुन जो है वो ना सिर्फ बहस छिड़ी है, बल्कि हालात ऐसे बन गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब लंदन से गए, 5-7 मुल्कों में, यूरोप में मिलना था और लोगों से और घूमना फिरना था। अल्लाह करे उनके पास वक्त भी है, घूमें फिरें, ज़िंदगी इंजॉय करें। और इटली में गए, और इटली में भी लोग जो खोजी थे उन्होंने खोज लगा ली, और मियाँ साहब एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, सबजादे उनके साथ हैं और उन्होंने ढूंढ लिया उनको भी। तो हैरत यह है कि ज़ाहिर है पाकिस्तानी दुनिया के मोर देन 80+ कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो वो भी तलाश कर लेते हैं मियाँ साहब कहाँ पे हैं। और कैमरा है हर किसी के हाथ में, तो उस बंदे ने फ़ोटो बना लिया और ट्विटर के ऊपर खूब मियाँ साहब जो हैं वो बैठे टेबल पे, और साथ में बैठे लोग हैरत से देख रहे हैं जो बंदा फ़ोटो बना रहा है। और वो भी हैरान है कि देखें किस तरह के रेस्टोरेंट में, अंग्रेज़ों के रेस्टोरेंट में आए थे, इंग्लिश लोग होने चाहिए थे, और बाहर से गुजरते क्या ज़रूरत थी खिड़की की तरफ बैठने की। तो लोगों ने ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, कौन सा गुम हुए थे, ढूंढ लिया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया मरियम को कि मरियम बेटी आप ट्वीट नहीं कर सकती। ट्वीट से इसलिए रोका कि शायद जो चीज़ वो करेंगी, अपना मौक़िफ़ देने की कोशिश करेंगी या भड़ास निकालने की कोशिश करेंगी तो नुकसान होगा। ज़ाहिर है मुँह से निकली हुई बात और कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। तो मरियम साहबा ने कौन से और फ़लसफ़े बयान करने थे, उन्होंने कुछ कहना था, और जिससे ये पता चल सकता था कि इनकी सोच क्या है, ये चाहते क्या है, और बगाड़ पैदा होता। तो लिहाजा उन्होंने कहा भाई जाने छोटा, वज़ीर-ए-आज़म साहब जाने, वो अपना काम करें, हो गया तो ठीक है, वरना
हमारी तरफ से पूरा सिस्टम ही लपेट लें, हमें तो वैसे भी आगे 5, 7, 8 साल इक़्तिदार कोई नहीं मिलना। बहरहाल होता क्या है, आर्मी चीफ का लगना अहम चीज़ है। इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या पीपल्स पार्टी हो, किसी के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात बिला वजह ख़राब नहीं होने चाहिए। एक इदारा है, उसमें अच्छे लोग भी हैं, उनके साथ इनको चलना चाहिए, उनको सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इलेक्शन फेयर करवाएं, मेरिट के ऊपर तकरीरें करें, जो मर्जी चीफ आ जाए उसके अंदर भी बुग़्ज़ और अनाद ना हो, और जिसको अवाम वोट दें इक़्तिदार में आ जाए, अदलिया को आज़ाद कर दें, यकीन करें, और मीडिया को आज़ाद कर दें। ऐसी आज़ादी दें जिसमें उनको पूछ भी सकें, हदूद और क़यूद का तयन करें। तो इस मुल्क को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। गरीब अमीर हो जाएगा, अमीर ना भी हुआ तो दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन सियासतदानों के अपने ज़ाती नज़रिए तो है कोई नहीं, दूसरों का मोहरा बनते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत, ये सारा वो खिलवाड़ है कि कोई भी अदारा, कोई भी शख्स अपनी डोमेन में काम नहीं करता। और देखते हैं होता क्या है। बहरहाल अल्लाह करे इस मुल्क के लिए अच्छा ही हो। ये किस्सा कहानियाँ होती हैं, इसको आपने सुना समझा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगले एपिसोड में फिर आपसे दोबारा बात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।